बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पार्टीशन ऑफ प्राइमिटिव एट्रियम की बात करेंगे। देखो ये हमारे पास हार्ट ट्यूब है, नीचे ऊपर हमारे पास दो एट्रियम पड़े हैं, ठीक है। सिंपल इनकी पहले डिवीजन नहीं होती, ये दोनों सिंपल हम इसको प्रिमिटिव एट्रियम कहते हैं, ठीक है। इसकी डिवीजन कैसे होती है, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम है, वही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और किस तरह होती है, सबसे पहले हमारे पास होता है एंडोकार्डियल क्वेश्चन होते हैं। क्या होता है हमारे पास एंडोकार्डियल क्वेश्चन होता है, इसको मैं लिख रहा हूँ ECC एंडोकार्डियल क्वेश्चन, ठीक है। अब एंडोकार्डियल क्वेश्चन से ऊपर जो होते हैं ना प्रिमिटिव एटीएम से एक मेम्ब्रेन, एक जो होता है ना स्ट्रक्चर, इसकी रूफ से, प्रिमिटिव एटीएम की रूफ से एक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मूव करता है डाउनवर्ड टुवर्ड द एंडोकार्डियल क्वेश्चन, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं प्रिमिटिव, क्या कहते हैं शाबाश, सेप्टम प्राइमम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेप्टम प्राइमम। ये सेप्टम प्राइमम मूव करता करता यहाँ तक आता है और यहाँ पे एक स्पेस छोड़ देते हैं जिसे कहते हैं फोरामेन प्राइमम, इसे कहते हैं प्राइमरी फोरामेन भी कहते हैं, ये फोरामेन प्राइमम कहते हैं, ठीक है। अब ये फोरामेन प्राइमम क्या कैसे बनता है, जब सेप्टम प्राइमम मूव किया एंडोकार्डियल क्वेश्चन से, ये कम्प्लीटली इसके साथ फ्यूज़ नहीं होता और यहाँ पे एक स्पेस छोड़ देते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, फोरामेन प्राइमम कहते हैं, ठीक है। सेप्टम प्राइमम ने फोरामेन प्राइमम बना दिया। फिर क्या होता है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इसी तरह एंडोकार्डियल क्वेश्चन होता है। अब ये जो होता है ना सेप्टम प्राइमर, ये जब ये यहाँ पे ना, जहाँ पे ये पहले फ्यूज़ नहीं कर रहा होता, ये अब यहाँ पे फ्यूज़ हो जाता है और जो सेप्टम प्राइमर के एंडोकार्डियल क्वेश्चन से फ्यूज़ होने के बाद ये जो फोरामेन प्राइमम था ये तो बेचारा गायब हो जाएगा क्योंकि वापस मिल गया। लेकिन एट द सेम टाइम क्या हो रहा था कि इसके जो ये सेंट्रल पार्ट होता है ना, ये सेंट्रल पार्ट एपोप्टोसिस के जरिए थोड़ा सा डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे डीजनरेशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे क्या बन जाता है, फोरामेन स्कैंडम बन जाता है। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन जाते हैं, ऊपर से मतलब कंटिन्यूस होता है, फिर दरम्यान में एक स्पेस आ जाती है, फिर ये एंडोकार्डियल क्वेश्चन के साथ कंटिन्यूस होता है। इसे कहता है सेप्टम प्राइमम कहते हैं। सेप्टम प्राइमम में पहले फोरामेन प्राइमम बनाया, जब उसने फ्यूजन नहीं की, जब उसकी फ्यूजन हो जाती है उससे पहले क्या होता है, एपोप्टोसिस होती है, उसके सेंटर में एक और फोरामेन बन जाती है जिसे फोरामेन स्कैंडम कहते हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये जो राइट एंड लेफ्ट साइड में कन्वर्ट हो जाता है। कौन कन्वर्ट हो जाता है, एट्रियम, प्रिमिटिव एट्रियम राइट एंड लेफ्ट साइड के एट्रियम में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल, आपको सिंपलेस्ट पाथ में मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या होता है, नेक्स्ट टाइम में हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट एंडोकार्डियल क्वेश्चन जब ये तो इसी तरह मौजूद होता है, ठीक है। ये थी मेम्ब्रेनस लेयर। अब ये जो होते हैं ना राइट एट्रियम से एक और मस्कुलर लेयर जो है ना वो नीचे की तरफ मूव करते हैं एंडोकार्डियल क्वेश्चन की तरफ, उसे कहते हैं हम ये तो मतलब सेप्टम प्राइमर था जो मेम्ब्रेनस था, लेकिन यहाँ से एक मस्कुलर लेयर नीचे की तरफ मूव करते हैं जिसे हम कहते हैं हम सेप्टम स्कैंडम। क्या कहते हैं, ये सेप्टम प्राइमर था, अब दूसरा सेप्टम बन रहे हैं उसे हम कहते हैं सेप्टम स्कैंडम। ये नीचे मूव करता 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 नीचे आता है, यहाँ तक आता है और क्या करता है, ये जो हमारे पास सेप्टम जो फोरामेन स्कैंडम था ना, इसके आगे की तरफ मूव कर जाता है, जिसकी वजह से ये जो फोरामेन है ना, ये फोरामेन स्कैंडम, ये किस में कन्वर्ट हो जाते थे, फोरामेन ओवेल हम इसको कह देते हैं। ये जो फोरामेन स्कैंडम है ना, जब इसके सामने ये हमारे पास आ जाता है सेप्टम स्कैंडम, तो ये पहले तो यहाँ से डायरेक्ट इस तरह फ्लूइड मूव कर रहा था, अब क्या होगा, ये इस तरह करके ना यहाँ इस तरह करके फ्लूइड मूव करेगा। तो इसको फोरामेन की जगह हम फोरामेन स्कैंडम की जगह अब इसको हम फोरामेन ओवेल कहते हैं। ये हमारे पास सिंपलेस्ट पाथवे था। अब इसमें ये बुक में लिखा हुआ है, मैंने केएलएम से आपको पढ़ाया, उसमें यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जब बिफोर बर्थ क्या होता है, फोरामेन ओवेल से यहाँ से राइट से लेफ्ट साइड की तरफ शंट होता है, यहाँ से जो ब्लड होता है मूव करता है, ठीक है। शंट होता है मतलब यहाँ वेंटिकल में नहीं जाता, यहाँ से डक चला जाता है। और दूसरा ये बर्थ से पहले ये फोरामेन ओवेल जो होता है क्लोज हो जाता है और फोशा ओवेलस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बस ये सिंपल सा पाथवे था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना वेंटिकल की वो करते हैं पार्टीशन।